Good morning, students. We learn about plant kingdom. Today we will learn about Bryophyta in plant kingdom. Okay. So what is Bryophyta? Bryom means moss and phytans means plant. Okay. Constitute the primitive group of non-vascular vascular plant in which plant body is in the form of thallus. It is not differentiated into root, stem, and leaves. However, uh, root, stem, and leaf like structure may be found in them. They are regarded as the primitive group of plants have inhabited land after migrating from the aquatic environment. ओके तो जो ब्रायोफाइटा होता है उस ग्रुप में कौन सा प्लांट लेते हैं, इसके पहले हमने पढ़ा था थैलस वाला प्लांट है ना, थैलोफाइटा के बारे में। तो ब्रायोफाइटा में इनका बॉडी का स्ट्रक्चर थैलस लाइक होता है, लाइक दिस, बट इनमें जो स्ट्रक्चर है वो अभी क्या हो जाता है कि इसमें एक्चुअल रूट, स्टेम एंड लीव्स एब्सेंट होते हैं, बट दिखता है कि इसमें रूट, स्टेम्स एंड लीव्स हैं। लाइक आप अगर एंथोसीरोस का अगर प्लांट देखेंगे तो इस टाइप का होता है ये। यहाँ पे रूट जैसे स्ट्रक्चर होता है, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर होता है एंड लीफ इसमें दिखते हैं। एक्चुअल लीफ नहीं होता ये, लेकिन ये इस टाइप का डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं ये, है ना। तो इस ग्रुप में वे प्लांट्स लिए गए हैं जो मेराइन से अब लैंड की ओर माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या हो गया, मेराइन में प्लांट्स की संख्या बढ़ गई, अब इनको लैंड में जगह चाहिए, तो ये लैंड की ओर माइग्रेट कर रहे हैं। ब्रायोफाइटा आर आल्सो रिगार्डेड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे कैन इनहिबिट बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये जो है वो एक्वेटिक पानी वाले उसमें और ज़मीन वाले उसमें, मतलब नमी और छायादार वाले स्थान में होते हैं, और दोनों ही जगह ये अच्छे से एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अच्छे से रह सकते हैं एंड रिक्वायर ग्रेटर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। इनके लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए टोटल पानी वाला एटमॉस्फेयर होना, ठीक है। एंड एम्ब्रियो इज फाउंड फ्रॉम जाइगोट आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जाइगोट बनता है। देयरफॉर एम्ब्रियोफाइटा इज मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा इज मेंबर ऑफ एम्ब्रियोफाइटा। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज नोन एज ब्रायोलॉजी। ठीक है, इसका जो स्टडी होता है बायोलॉजी का ब्रांच जो होता है जिसमें ब्रायोफाइटा का स्टडी करते हैं उनको ब्रायोलॉजी कहा जाता है, उस ब्रांच को। अगर हम जनरल कैरेक्टर ब्रायोफाइटा का देखें तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया, मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइटा आर लैंड डेवलपर्स, हाउएवर फ्यू ऑफ देम आर एक्वेटिक, फॉर एग्जांपल रिक्सिया, एंड दे आर often found in damp and sandy habitat and found to grow during rainy season, forming green creepers or mats on damp soil, rock wall and tree trunks etc. रेनी सीजन में आप लोगों ने देखा होगा हरा हरा छोटे छोटे घास जैसा एक उसका कालीन सा बीछ जाता है, जैसे रॉक साइल है, ट्री डंप है, सड़ा हुआ लकड़ी का जो रहता है उसमें, है ना, या रॉक साइल वगैरह में, या जो रेतीली ज़मीन होती है उसमें छोटे छोटे पौधे जैसी संरचना उग जाती है। वो घास नहीं होता है और वो काफ़ी नरम होता है, उसका एक कालीन, मखमली कालीन जैसा बिछा होता है, और बरसात के बाद वो फिर सूख के ख़त्म भी हो जाता है। तो ये क्या है, ब्रायोफाइट्स हैं। प्लांट बॉडी इस bilaterally symmetrical branched and leaf like example है इसका रिक्सिया, मार्केंसिया, which bear root hair like structure known as rhizoids on the ventral surface। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एक्चुअल रूट नहीं होता है, इनको राइजॉइड्स कहा जाता है, RHIZOIDS, राइजॉइड्स। ओके, ये रूट्स नहीं हैं,
याद रखना, बट रूट्स लाइक स्ट्रक्चर है, एक्चुअल रूट नहीं है। ब्रायोफाइट्स आर नॉन वास्कुलर लैंड प्लांट, they lack xylem and phloem characteristics of higher plants। जैसे इसमें देख रहे हैं हम स्टेम और लीव जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसमें वास्कुलर बंडल लाइक जाइलम और फाइलम जो है वो हायर प्लांट्स के समान इसमें नहीं होते। द प्लांट बॉडी इज postulated simple and thallus like in lower form like rixia and leafy and erect in mosses, and reproductive organs are multicellular and found surrounded by sterile jacket layer। They are of two types, male antheridium and female archegonium। इसमें रिप्रोडक्टिव आर्गन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो टाइप के रिप्रोडक्टिव आर्गन बनते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को एंथेरिडियम कहा जाता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को आर्कीगोनियम कहा जाता है। याद रखना, एंथेरिडियम एंड आर्कीगोनियम। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी, ये पानी में ज़्यादा पानी वाला ही पौधे हैं, ज़्यादा पानी की इसकी ज़रूरत होती है, और फर्टिलाइजेशन के लिए मीडियम भी इनको वाटर ही चाहिए रहता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड इनसाइड आर्कीगोनियम। द एम्ब्रियो डेवलप्ड इनटू स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट पार्सली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। लाइफ साइकिल जो है वो 2 चक्र में पूरा होता है। इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है उसमें गैमिट्स बनते हैं स्पोर्स के अंदर, है ना, गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है। और एंड सेप्रोफिटिक फेज हैज़ अ शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स विच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू गैमेटोफाइट प्लांट। और इसमें फिर उससे दोनों के फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो स्ट्रक्चर बनता है उससे फिर मेन प्लांट के जैसे बॉडी फिर से बनती है। एग्जाम्पल इसका रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, एंथोसिरोस, पॉलिटीरियम, फ्यूनेरिया एक्सेट्रा। एंड व्हेन वी will see classification of Bryophyta, it is divided into 3 groups या class। फर्स्ट इज़ द हेपेटोकोप्टिया एंड इसको लीवर वर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। सेकंड वन इज़ द एंथोसिरोटोप्सिडा, इसको हॉर्न वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। एंड थर्ड वन इज़ द ब्रायोप्सिडा या मसाई। ठीक है, फर्स्ट का लीवर वर्ड्स एग्जांपल रिक्सिया, मार्केंसिया, एंड सेकंड का एंथोसिरस, एंड थर्ड वन इज़ द फ्यूनेरिया, पॉलिट्रीसियम एक्सेट्रा। And we have studied in 3 classes of Bryophyta। तो फर्स्ट हेपेटोकोप्सिडा, इसका जो जनरल कैरेक्टर्स होता है, ये गैमेटोफिटिक प्लांट्स बॉडी इज थैलस आर लीफ लाइक एंड नॉन डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। मिडवेन इज absent in leafy form। 1 minute। Yes, here you see liverworts, Markensia, it is a female thallus and it is a male thallus। its body is thallus like structure and true roots and stems are absent, but यहाँ पे रूट्स के जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, गेमा का पीस में होता है। और ये जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन यानी आर्कीगोनियम होता है इसमें। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ राइजॉइड्स प्रेजेंट, फर्स्ट इन ट्यूबरकुलेटेड एंड सेकंड इस स्मूथ वाल्ड राइजॉइड्स आर नॉन सेप्टिव। 2 टाइप्स के राइजॉइड्स जड़ के समान संरचना इसमें होती है। Columella is absent in saprophyte। Gametophyte plant body is differentiated into 2 regions, assimilary zone and storage zone। Their cell contain chloroplast, but
पायरिनॉइड्स आर नॉट फाउंड इन देम। एग्जाम्पल इसका रिक्सिया, ओके, मार्केंसिया, रिक्सिया एक्सेट्रा। एंड सेकंड सिरोटोप्सिडा, इसका करेक्टर अगर हम देखें तो ये है एग्जाम्पल थैलस लाइक गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होता है। होल थैलस इज मेड अप ऑफ ओनली 2 टाइप्स ऑफ सेल lacking air chamber and scales. Only smooth walled rhizoids are present. It is always non-septy. Each cell of thallus contain a large chloroplast having 1 pyrenoids, and columella is present in the capsule. Example इसका Anthocyrus, Notothallus, etc. And third one is the Bryopsida या म्यूसाई। इसका जनरल करेक्टर अगर हम देखें, मेन प्लांट इज गैमेटोफाइट विच में बी पोस्टरेट आर इरेक्ट। ये मॉस का हम देख पा रहे हैं, ये सेकंड एंड थर्ड वन यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये स्फैग्नम का एग्जांपल यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। गैमेटोफाइटिक प्लांट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम एंड लीव्स। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर है, बट ये एक्चुअल रूट नहीं है, ये राइजोइड्स है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, एंड ये बीजाणुद्भिद होता है, यानी स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। मिड रिब इज प्रेजेंट इन द लीव्स। लीव्स में जैसे कि मिड रिब होता है ना, वो यहाँ पर हमको दिख रहा है, प्रेजेंट दिख रहा है। एंड स्पोरोफाइटिक प्लांट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू foot, seta and capsule. And sporophytic plant is sporophytic plant partially depend on gametophytic plant. gametophytic plant पे ये depend होता है। alternation of generation is found in them. alternation generation इसमें पाया जाता है। and alerts are not found in them. rhizoid are oblique septy. एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, स्फैग्नम एंड पॉलीट्राइकम एक्सेट्रा इसका एग्जाम्पल है। इस ग्रुप को मॉस ग्रुप कहा जाता है। ब्रायोफाइटा विच आर थैलस लाइक एंड ब्रांच्ड कॉल एस लिवरवर्ड्स। 10 मेंबर ऑफ क्लास हिपेटोकोप्सिडा एंड एंथोसिरोटोप्सिडा आर liverworts. The bryophytes, which are differentiated into rhizoids, stem and leaves-like structure, are called as moss. Members of class Musae are called as mosses. ठीक है, ये हम देख पा रहे हैं दोनों। इस ग्रुप को मॉसेस ग्रुप कहा जाता है। अगर आप लोग देखेंगे बरसात के दिनों में आपके दीवार में, कच्ची दीवार में, है ना, तो इस प्रकार का प्लांट आप दिख जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज का हम यही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।